नमस्कार दोस्तों, हम जो है यूपी, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जो हमारे एजुकेशनल से रिलेटेड हैं, जो हमारे एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जो यह टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट भूगोल का जो है सिलेबस है भूजल संसाधन, भारत और विश्व के भूजल संसाधन। पहले हम जो है इसको थोड़ा बेसिक देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसका। इसके बाद इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। आइए फटाफट शुरू करते हैं। भूजल क्या है? भूजल वह पानी जो जमीन के अंदर मिट्टी और चट्टानों के बीच जमा होता है, किसी कुएं, ट्यूबवेल या फव्वारे से जैसे ही हम निकालते हैं वही भूजल होता है। भारत में भूजल का महत्व। भारत विश्व में सबसे अधिक भूजल उपयोग वाला देश है। लगभग 25% भूजल का हिस्सा है। 25% भूजल का हिस्सा है। भारत में सिंचाई के लिए लगभग 60 से 63% ग्रामीण पेयजल का, 80 से 85% और शहरी पेयजल का लगभग 50 से 60% भूजल पर निर्भर है। भूजल का वर्तमान परिदृश्य। आकर्षण एक्सट्रैक्शन बनाम पुनर्भरण, एक्सट्रैक्शन रिचार्ज। भारत वार्षिक रूप में लगभग 239 से 241 BCM भूजल निकालता है, जबकि पुनर्भरण रिचार्ज लगभग 437 से 447 BCM है। हालांकि बहुत क्षेत्रों में भूजल की निकासी पुनर्भरण से अधिक हुई है, यानी जितना खर्चा किया जाता है उससे ज़्यादा निकाला जाता है। ये सीन बता रहे हैं। पुनर्भरण 736 या इससे अधिक ब्लॉकों में अतिदोहित ओवर एक्सप्लॉइटेड स्थिति बनी है। क्षेत्रीय विविधता। उत्तर पश्चिम भारत पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर अधिक दोहन गहरे भूजल स्तर। दक्षिण भारत तमिलनाडु, कर्नाटक असमान वर्षा और सतही जल की कमी से भूजल पर निर्भरता। हिमालयी व तटीय क्षेत्र अलग अलग प्रकार की चुनौतियां, जैसे हिमनद, नदी जल का प्रवाह, लक्षणता आदि। भूजल संकट के कारण। अतिदोहन ओवर एक्सट्रैक्शन, सिंचाई के लिए जल गहन फसलें, बिजली, सब्सिडी, मुफ्त पानी, इनसे भूजल की अत्यधिक निकासी हो रही है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि व शहरीकरण। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों का विस्तार भूजल पर दबाव बढ़ाता है, जैसे बेंगलुरु टैंकर पर निर्भर हो गया। जलवायु परिवर्तन व अपर्याप्त मानसून पुनर्भरण। मानसून की अनिश्चितता और कम वर्षा भूजल पुनर्भरण को कम कर देती है। पॉल्यूशन, कृषि, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, रिसाव से भूजल दूषित हो रहा है, विशेषकर नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, रेडान, भारी धातुएं जैसे सीसा, क्रोमियम आदि। लवणीयता और समुद्री जल का अंतर्वेधन। तटीय क्षेत्रों में भूजल का लवणीय जल घुसना, जिससे कृषि और पीने योग्य जल प्रभावित होते हैं। संस्थागत और नियामक कमजोरियां। कई एजेंसियों का संगठित रूप से समन्वयन का अभाव, सटीक डेटा का अभाव, प्रवर्तन की कमजोरी, इससे समस्या का समाधान कठिन हो जाता है। खतरे और प्रभाव। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। दूषित भूजल से फ्लोरोसिस, ब्लड कैंसर, किडनी विकार, मिथेमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल विकार, कैंसर आदि समस्याएं फैली हैं। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। दूषित भूजल द्वारा फसलों में प्रदूषक जाना, लवणीय भूजल से मिट्टी की उपजाऊ कम होना,
पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव। प्रदूषित जल स्रोतों के कारण जैव विविधता प्रभावित होती है। जलचरों व स्थानीय वन्य जीव संकट में आते हैं। सामाजिक आर्थिक दबाव और विवाद। सीमित जल संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। किसान और ग्रामीण तनाव का सामना करते हैं। सरकारी पहल और समाधान, पालन और रणनीति। केंद्रीय स्तर पर भूजल प्राधिकरण CGWA परमिट दिशा निर्देश निगरानी। केंद्रीय जल बोर्ड CGWB भूजल मैपिंग मूल्यांकन। NAQUIM परियोजना। जल शक्ति मंत्रालय। जल संरक्षण कैच द रेन। BWUE जल उपयोग दक्षता ब्यूरो। मिशन अमृत सरोवर आदि से जुड़ा। जल जीवन मिशन गांव तक स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा। विशिष्ट योजनाएं। अटल भूजल योजना 7 राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक आदि में समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन योजना 2019 से शुरू 2025 तक। NAQUIM नेशनल एक्वेफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट 25 लाख वर्ग किलोमीटर भूजल मानचित्रण निर्णय सहायता। मास्टर प्लान 2020 कृत्रिम पुनर्भरण हेतु संरचनात्मक योजना। जल शक्ति अभियान कैच द रन वर्षा जल संचयन टैंक चेक डैम पुनर्भरण संरचना जागरूकता। AMRUT 2.0 शहरी जल संरक्षण व पुनर्भरण समर्थन। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को जल निकाय मरम्मत, लघु सतही सिंचाई, जल उपयोग दक्षता में सुधार। BWUA ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु 2022। मिशन अमृत सरोवर 2022 प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय जल नीति 2012 व मॉडल भूजल विधेयक नीति और कानून रूपरेखा। परिणाम और सुधार। प्राकृतिक पुनर्भरण और संरचनाओं से 11.36 BCM तक भूजल सुधार हुआ और निकासी में 3 BCM की कमी आई। उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत 10 जिलों में भूजल स्तर में सुधार देखा गया। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान से भूजल स्तर में सुधार और हरियाली बढ़ाने में मदद की। मध्य प्रदेश में 60% भूजल संग्रहण उपयोग हो चुका है। एक्सट्रैक्शन स्टेज 6.47% तक पहुंची। यह चिंता का विषय। हरियाणा के 11 जिले जल तनावग्रस्त नागरिक और कृषि गतिविधियों को बचाने में वैज्ञानिक योजनाएं चाहिए। अब 20 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद हम जो है दोनों कंबाइंड देखेंगे, किसका, भारत और विश्व के बारे में। क्वेश्चन क्या है, भूजल ग्राउंड वाटर क्या होता है? जमीन के अंदर मिट्टी और चट्टानों के बीच जमा जल। भारत विश्व में कितना भूजल उपयोग करता है? 25% वैश्विक भूजल निष्कर्षण। भारत में भूजल के प्रमुख उपयोग क्षेत्र कितने हैं? सिंचाई 60 से 63%, ग्रामीण पेयजल 80 से 85%, शहरी पेयजल 50 से 60%। वार्षिक भूजल निष्कर्षण और पुनर्भरण क्या है? निकासी 239 से 241 BCM, पुनर्भरण 437 से 447 BCM। अतिदोहन ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक का क्या अर्थ है? भूजल का निकासी पुनर्भरण से अधिक हो जाए, वह ब्लॉक अतिदोहन कहलाता है। भूजल संकट के प्रमुख कारण कौन से हैं? अतिदोहन, कृषि निर्भरता, प्रदूषण, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, नियामक असंगति। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन कौन से प्रदूषण भूजल को प्रभावित करते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट,
यूरेनियम, रेडान, भारी धातु में, जैव प्रदूषण आदि। अगला क्वेश्चन, भूजल प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर। फ्लोरोसिस, कैंसर, ब्लड विकार, किडनी रोग, मैथेमोग्लोबिनेमिया। क्वेश्चन नंबर अगला, तटीय भूजल लवणता क्यों बढ़ती है? अधिक पंपिंग और समुद्र स्तर बढ़ने से लवणीय जल अंतर्वेदित होता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भूजल विनियमन के लिए 1997 में गठित निकाय। अगला, CGWB का क्या कार्य है? CGWB का क्या कार्य है? भूजल आकलन, मैपिंग और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना संचालित करना। अटल भूजल योजना क्या है? 2019 में शुरू, 7 राज्यों में समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन की योजना, अवधि 2020 से 25। क्वेश्चन नंबर अगला, NAQUIM का उद्देश्य क्या? भूजल के लिए राष्ट्रीय एक्वीफर मानचित्र और प्रबंधन निर्णय लेने में सहायता। क्वेश्चन नंबर 14, जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है? वर्षा जल संचयन तथा जल संरचनाएं, जागरूकता और समुदाय आधारित संरक्षण योजना। क्वेश्चन नंबर 15, PMKSY का उद्देश्य क्या है? हर खेत को जल, सिंचाई कवरेज बढ़ाना, जल निकायों का मरम्मत, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना। BWUV का क्या कार्य है? जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु जल प्रबंधन में उपाय सुझाना। 2022 से। मिशन अमृत सरोवर क्या है? प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर जल संचयन संरचना बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, भूजल प्रबंधन में सुधार के क्या परिणाम मिले? पुनर्भरण और 11.36 BCM वृद्धि, निकासी में 3 BCM कमी, स्थानीय लाभ यूपी बिहार। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश की भूजल स्थिति कैसी है? लगभग 60% भूजल उपयोग हो चुका है, राज्य जल तनावग्रस्त है, विशेष रूप से इंदौर क्रिटिकल, भोपाल सेमी क्रिटिकल। हरियाणा में भूजल संकट कैसे बढ़ रहा है? 14 जिले जल तनावग्रस्त, 47% गाँव वाटर एक्सट्रैक्शन रेट 136%, गुड़गांव 212%, दीर्घकालीन वैज्ञानिक योजनाएं आवश्यक। भूजल संसाधन परिचय और महत्वपूर्ण। हम आ गए भारत और विश्व में। अब तक हमने क्या पढ़ा? भारत का जो है भू संरक्षण, क्या नाम है इसका टॉपिक का? भारत का भूजल संसाधन। अब हम जो है दोनों को मिक्स पढ़ रहे हैं। भूजल क्या है? भारत और मिट्टी वही चट्टानों से निकले। वैश्विक परिदृष्टि, विश्व का करीब 99% बिना बर्फ वाला मीठा पानी भूजल के रूप में है। विश्व का करीब 99% बिना बर्फ वाला मीठा पानी भूजल के रूप में है, परंतु 70% एक्वीफर भूजल आयुध में जल स्तर गिर रहा है। 71% ऐसे एक्वीफर्स में और 1/3 में यह गिरावट तेज हो रही है। कुछ क्षेत्रों जैसे सऊदी अरब, थाईलैंड और एरिज़ोना में बेहतर प्रबंधन मॉडल है, जहां जल स्तर में गिरावट रोका जा रहा है। भारत में भूजल की स्थिति। भारत में वार्षिक 241 से 260 BCM भूजल निकालता है और विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। सिंचाई का लगभग 60 से 63%, ग्रामीण पेयजल का 80 से 85% और शहरी पेयजल का लगभग 50 से 50% भूजल पर निर्भर है। भूजल संकट के कारण दोषपूर्ण कृषि पद्धतियाँ, जल गहन फसलें जैसे धान और गन्ना, सब्सिडी और पंपिंग से भूजल का अत्यधिक दोहन होता है।
हरित क्रांति और बिजली योग्य पंपिंग में ने समस्या को बढ़ाया। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि 2016 से 2023 में भारत जनसंख्या 1.29 बिलियन से 1.45 बिलियन हो गई, जिससे भूजल पर दबाव बढ़ा है। बड़ी बड़ी नगर सभ्यता शहरी भूजल पर निर्भर है और बेंगलुरु जैसे शहर अब भूजल गिरावट के कारण टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून और अप्रत्याशितता और वर्षा में गिरावट भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, खारा जल का अंतर्वेधन और भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड भूजल को दूषित कर रही है। उदाहरण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फ्लोराइड, बिहार यूपी में आर्सेनिक, कानपुर में सीसा, पारा, रेडान आदि। विधायी और संस्थागत चुनौतियां, राज्यों में भूजल कानून तो है लेकिन प्रवर्तन कमजोर है। निगरानी में डेटा की कमी, संस्थागत विखंडन और समन्वय अभाव समस्या को बढ़ाता है। भारत में सरकारी पहल और समाधान। केंद्रीय स्तर, केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB भूजल का मानचित्रण, आकलन, कृत्रिम में पुनर्भरण। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA अधिसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रवर्तन, परमिट जारी करना। प्रमुख योजनाएं, जल शक्ति अभियान JSA, वर्षा जल संचयन, कैच ऑफ रेन अभियान 256 जिले में लक्षित। इंटरवेंशन, अटल भूजल योजना 7 राज्यों में सामुदायिक भूजल प्रबंधन मास्टर प्लान 2020, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण 1.42 करोड़। NAQUIM भूजल मानचित्रण और प्रबंधन हेतु अटल मिशन। AMIOT 2.0 शहरी जल निकासी और भूजल प्रबंधन को बढ़ावा। PMKSY BWUE मिशन अमृत सरोवर राष्ट्रीय जल नीति समेत अन्य योजनाएं भी भूजल संरक्षण में योगदान करती हैं। सुधार के संकेत, 2024 आकलन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक पुनर्भरण बढ़कर 446.9 BCM हुआ। भूजल दोहन घटकर 245.64 BCM रहा। अतिशोषित इकाइयाँ घटकर 11.13%, सुरक्षित इकाइयाँ बढ़कर 3.4% हुई। अब जो है ये UPSC SSSC के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। हमने क्या देखे थे पहले, भारत के जो है भूजल संरक्षण के बारे में। अभी हम जो है भारत और विश्व को मिक्स करके देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो सरकारी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं। भूजल का महत्व भारत में क्यों अधिक है? सरकार ग्रामीण शहरी पेयजल और किसानों की आजीविका पर निर्भरता। सरकार ग्रामीण शहरी पेयजल और किसानों की आजीविका पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में भूजल निष्कर्षण की वार्षिक मात्रा कितनी है? करीब 241 से 260 BCM। कृषि में 60 से 63%, घरेलू 11 से 15%। क्वेश्चन नंबर 3, भूजल के 2 प्रमुख प्रदूषण उदाहरण कौन से हैं? आर्सेनिक बिहार यूपी, फ्लोराइड राजस्थान, भारी धातुएं। क्वेश्चन नंबर 4, अतिशोषित इकाइयाँ क्या हैं? वे इकाइयाँ जहाँ निष्कर्षण पुनर्भरण से अधिक हों। 2024 में 11.13%। क्वेश्चन नंबर 5, NAQUIM का उद्देश्य क्या है? भूजल की पहचान, मानचित्रण और प्रबंधन योजना बनाना। CGWB और CGWA में क्या अंतर है? CGWB वैज्ञानिक अध्ययन, CGWA विनियम प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 7, कैच द रेन अभियान क्या है? वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाली पहल। क्वेश्चन नंबर 8, मास्टर प्लान
2020 का लक्ष्य क्या है? 1.42 करोड़ पुनर्भरण संरचनाएं बनाना। क्वेश्चन नंबर 9, अमृत 2.0 में भूजल भूमिका, शहरी भूजल प्रबंधन और पुनर्भरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10, BWUE का फुल फॉर्म और भूमिका, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11, मिशन अमृत सरोवर क्यों जल संचयन बढ़ाने और ग्रामों में जल संरक्षण के लिए 75 सरोवर डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में फ्लोराइड प्रदूषण का प्रभाव, स्केलेटल फ्लोरोसिस, जोड़ों में तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण पेयजल में भूजल की हिस्सेदारी, ग्रामीण पेयजल में भूजल की हिस्सेदारी लगभग 85%। क्वेश्चन नंबर 14, शहरों में भूजल गिरावट एक उदाहरण है, शहरों में भूजल गिरावट एक उदाहरण है, बेंगलुरु का टैंकर निर्भर होना। क्वेश्चन नंबर 15, भूजल पुनर्भरण कैसे बढ़ेगा, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 16, लवणीकरण की समस्या कहाँ सामान्य है, तटीय गुजरात से लगभग 85% जिले प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2024 में भूजल पुनर्भरण और दोहन का परिमाण, पुनर्भरण 446.9 BCM, दोहन 245.6 BCM। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, संस्थागत चुनौतियां क्या हैं, समन्वय की कमी, डेटा की अनुपलब्धता, प्रवर्तन कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में भूजल गिरावट पर प्रमुख अध्ययन, नेचर स्टडी 1700 एक्वीफर्स में से 71% में गिरावट। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ सफल एक्वीफर प्रबंधन उदाहरण में कौन से, सऊदी अरब, थाईलैंड, एरिजोना में सफल नीति अनुभव। निष्कर्ष कंक्लूजन, भारत में भूजल का एक अमूल्य समाधान है, ज्ञानवर्धक अध्ययन, योजनाबद्ध प्रबंधन और नीति सुधार पर अधिक ध्यान लागू है। आपके लिए यह अधिक शब्दों में समझना और परीक्षा के लिए दृष्टिकोण की बहुत उपयोगी रहेगा। भारत में भूजल एवं अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन संकटग्रस्त स्रोत है। अतिदोहन का मतलब होता है फालतू का नुकसान करना पानी का। प्रदूषण, पुनर्भरण मतलब क्या है कि जितना हम खर्चा करते हैं और कितना हमारे पास इकट्ठा होता है कि कमी जैसे कारकों से ऐसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं जैसे अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, NAQUM, BWUE, PMKSY आज सकारात्मक दिशा में कदम है, लेकिन उनका सफल क्रियान्वयन और स्थानीय भागीदारी ही दीर्घकालीन समाधानों को सुनिश्चित कर सकती है। और विश्व में भूजल संसाधनों, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में विशेष जानकारी। तो यह जो है हमारा था भारत और विश्व का भूजल संसाधन के बारे में। पूरा ध्यान से पढ़े, एक दो बार इसको जो रिकॉल कर ले, आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ने से ही हल हो जाएंगे। तो आशा बढ़िया से कुछ समझ में आएगा। पसंद आए तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आते रहेंगे। हम जो है UPSSC पेट का सिलेबस देख रहे हैं। हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल पर फटाफट जो है 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। तो अगला चैनल हमारा पड़ता है यूनिक इजी लर्न, आपको जो है थंबनेल में दिख जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। तो वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।